ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। और इस सुबह जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, चाहते हैं कि तेरा वचन प्रभु जी हमें गहराई से समझ आ जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इन दिनों में हम अब्राहम के जीवन से विश्वास के बारे में सीख रहे हैं और कल हमने उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और उसके पहले वचन से शुरू किया था और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। 15 अध्याय का पहला वचन इस तरह से कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर अब्राहम की सारी जिम्मेवारी ली और इसके छठे वचन में 15 अध्याय के छठे वचन में हम पढ़ते हैं, उसने यहोवा पर भरोसा किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। अजीजों, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पूरी बाइबल में जहाँ जहाँ धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ असल में धार्मिकता है। और आज का जो विषय है वो मसीह में विश्वास क्या है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने यहोवा पर विश्वास किया। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और जब यहोवा पर विश्वास किया और जिस यहोवा ने इस बात को कहा कि मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, उस यहोवा ने इसके विश्वास को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। और अजीजों, अगर हम अब्राहम के शुरू से लेके आखिर तक के जीवन के बारे में ध्यान दें तो उसका जीवन विश्वास आधारित था। उसका जीवन अधूरा विश्वास वाला नहीं था, उसका जीवन पूरा विश्वास वाला था। और इसीलिए बाइबल में उसको विश्वास का पिता यानी कि उन लोगों का पिता जो विश्वास करते हैं, उन लोगों का पिता कहा गया है। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस रीति से लिखा है, रोमियो 4 उसका 11, वहाँ ऐसे लिखा है, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिसने वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें। इसका 16 वचन इस तरह से वहाँ पे लिखा है, इसी कारण प्रतिज्ञा जो है वो विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं। वही तो
हम सब का पिता है। अजीज़ों, विश्वास, अब्राहम का जो विश्वास था उसके बारे में बहुत कुछ हम देखते हैं कि विश्वास जो है, अब्राहम जो है वो परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करता था। वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता करता था। वो परमेश्वर के लिए हर एक प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तैयार रहा। वो किसी भी प्रकार से किसी भी बात में भय नहीं मानता था, क्योंकि उसको मालूम था कि इस सृष्टि के कर्ता ने खुद कहा है कि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। अजीजों, अपने माँ बाप को छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। अपने माँ बाप को अब्राहम ने छोड़ा, किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर। उस अपने इलाके को छोड़ा परमेश्वर के कहने पर, और उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो गया जिसके बारे में अभी वो कुछ भी नहीं जानता था। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 8 वचन से लेके अगर हम 19 वचन तक पढ़ें तो विश्वास के बहुत से योद्धाओं के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है। और जब हम उसके 8 वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 8 वचन, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया क्योंकि उसको परमेश्वर ने बुलाया था। अजीजों, हमारे जीवनों में बहुत बार हम इस बात को महसूस करते हैं और इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा पक्के होते हैं कि हमें परमेश्वर की बुलाहट है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद हम इस बात को कहना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है या नहीं। मैं अपनी बुलाहट को कैसे जानूं? अजीजों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें विश्वास में मजबूत करती हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं। वचन जो है वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। वचन ही से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, क्योंकि रोमियो की पत्री में लिखा है 10 अध्याय के 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते तो हमारा विश्वास जो है वो बहुत हद तक कमज़ोर रहता है। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन जो है उसको पढ़ें, सुने और समझें। मुझे एक फ़ोन आया कि पास्टर जी, जब मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूं तो मैं अपनी बाइबल लेके बैठता हूं। बहुत खुशी की बात है। ये इसलिए खुशी की बात है कि जो कुछ मैं बोलता हूं उसी वक्त वो खोलकर उसको पढ़ लेते हैं। अजीज़ों, यही हमारी जिम्मेवारी है। इसी तरीके से हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आज हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। बिल्कुल सही है। हम प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर की धार्मिकता है। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा,
आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं। वहां पे तीनों त्रिएक परमेश्वर मौजूद थे। अब हम जब इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 19 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरह से लिखा है, 19 वचन, 11 अध्याय का 19 वचन, क्योंकि उसने मान लिया। किसने मान लिया? अब्राहम ने मान लिया, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी अब्राहम के कुर्बानी की। हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस वक्त उसकी उम्र जो थी वो 75 साल की थी, और परमेश्वर ने उस समय उसके साथ वायदा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और जब एक लंबा समय इंतजार करने के बाद अब्राहम को एक पुत्र मिला, तो उस वक्त परमेश्वर ने उसे कहा कि इसको मेरे लिए बलिदान कर दे। अजीजों, ये बिल्कुल ही आसान काम नहीं था, लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि बगैर कोई सवाल किए, बगैर अपनी पत्नी के साथ सलाह मशवरा किया, उसने परमेश्वर का हुक्म माना। और परमेश्वर का हुक्म मानते हुए उस समय परमेश्वर की उसने बड़ी गवाही दी। जब अब्राहम ने अपने पुत्र को लिया और उस जगह पे चला गया जो परमेश्वर ने उसको बताया था, वहां पे पहुंचकर जब उसके बेटे इजहाक ने उससे पूछा कि पिताजी, सारा सामान हमारे पास है, लेकिन बलि के लिए वो वस्तु कहाँ है, या बलि किसकी हम चढ़ाएंगे वो कहाँ है। अब्राहम ने बहुत दलेरी के साथ, बहुत स्पष्ट रीति के साथ इस बात को कहा कि परमेश्वर मुहैया करेगा। और उसने जब उस जगह पे पहुंच गए, उसने अपने दासों से भी यही कहा कि तुम यहीं रहो, मैं और मेरा बेटा परमेश्वर को सिजदा करके वापस आएंगे। उस जगह पे पूरी बेदी तैयार करके जब अब्राहम ने आइजक को बांधकर उस पे डाल दिया और परमेश्वर का हुक्म मानने के लिए वो तैयार हो गया, उसी वक्त स्वर्गदूत ने स्वर्ग से उसको कहा कि अब्राहम, मैंने तेरे विश्वास की परख कर ली, अपना हाथ यहीं पे रोक ले। और जैसे ही उसने अपना हाथ रोका और वहाँ उस झाड़ी में एक मेंढा उसको मिला, जिसको उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अजीज़ों, ये सब कुछ किया। मसीह में विश्वास जो है वो पल दो पल का विश्वास नहीं है। अब्राहम ने हमें ये अपनी ज़िंदगी से सिखाया कि उसने सारी ज़िंदगी परमेश्वर पर विश्वास रखा। हम किस पर विश्वास रखते हैं? अजीज़ों, जब तक हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं रखते, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता, क्योंकि हम दिल से विश्वास नहीं करते। हमारा ऑडियो और हमारा वीडियो बिल्कुल अलग अलग होता है। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा वीडियो और हमारा ऑडियो
परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वायदे के अनुसार हो, ताकि किसी भी रीति से हमारी प्रार्थनाओं में कोई भी रुकावट ना आए। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम सफल नहीं होते, क्योंकि हम प्रार्थना उस विश्वास से नहीं करते जिस विश्वास की परमेश्वर को आस है, जिस विश्वास के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मसीह में विश्वास रखें और मसीह में अधूरा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास रखें, ये कहते हुए कि मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ भला करेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी कलीसिया की ओर से आप सब सुनने वालों को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।